नमस्कार, मैं मित्रावधि और आप देख रहे हैं महाभारत की कहानी रेवती और बलराम की विवाह। हिंदू धर्म के ग्रंथ श्री कृष्ण की लीलाओं के भरे पड़े हैं। अपने बाल्यकाल से लेकर महाभारत युद्ध के दौरान तथा उसके बाद भी अपनी लीलाओं से संसार को अपने भगवान होने का प्रमाण देते रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम हर परिस्थिति में उनके साथ थे। आज हम आपको कान्हा के दाऊ भैया से जुड़ी ही एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। शास्त्रों के मुताबिक रेवती पूर्व जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री थी, जिनका नाम ज्योतिष्मती था। कथाओं के मुताबिक एक दिन मनु अपने बेटी से पूछने लगे कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। अपने पिता को अपनी इच्छा बताते हुए ज्योतिष्मती ने उत्तर दिया कि मैं उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो। अपने बेटी की इस इच्छा को मनु ने स्वर्ग के राजा इंद्र के सामने रखा और बताया कि तुम बताओ सबसे शक्तिशाली कौन है। पर इंद्रदेव प्रश्न के उत्तर नहीं खोज पाए। बहुत सारा नाम आया पर बड़ी दुविधा हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में रेवतक नामक एक महाराजा थे, जिन्हें पृथ्वी का सम्राट कहा जाता था। इनकी एक रेवती नाम की पुत्री थी। महाराजा रेवतक के राजकुमारी को हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त कराई थी। रेवती की युवावस्था होने पर महाराज ने पृथ्वी पर उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, परंतु वे अपनी पुत्री के लिए एक योग्यतम वर ढूंढने में असमर्थ रहे और निराश हो गए। पर भी रेवतक अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पाए तो तब अंत में उन्होंने ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया ताकि वे स्वयं ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में पूछ सकें। ऐसा निश्चय कर महाराज रेवतक अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। जब वे ब्रह्मलोक पहुँचे में उस समय वेदों का गान चल रहा था। उस समय हाहा हुहु नामक दो गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे, जिस कारण उन्हें वहां लंबा इंतजार करना पड़ा। गान समाप्त होने के उपरांत महाराज रेवतक ने ब्रह्म जी के समक्ष अपनी बात रखी और सब कुछ विस्तार में बताया। जब ब्रह्मा जी ने महाराज की व्यथा सुनी तो वे मुस्कुराने लगे और बोले, आप पृथ्वी पर वापस लौट जाए। वहां पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम आपकी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर साबित होंगे। रेवती के लिए योग्य एवं भगवान वासुदेव का स्वरूप बलराम जैसा वर पाकर महाराज रेवतक बेहद प्रसन्न हुए और रेवती को लेकर वापस भूलोक पधार गए। परंतु जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां मौजूद मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु बहुत छोटे आकार के दिखे। कुछ देर वे सोचते रहे कि ये कैसे हुआ। उस समय उन्होंने वहां मौजूद मनुष्यों से वार्तालाप की तो पता चला कि ये द्वापर युग चल रहा था। सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ और द्वापर युग में मनुष्य के शरीर का आकार 7 हाथ है। ये सुनकर वे घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम जी के पास गए और उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा बोली गई बातों की हकीकत बताई। तब बलराम जी मुस्कुराए और महाराज से कहने लगे, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर सतयुग व त्रेता नामक 2 युग गुजर गए। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको छोटे आकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। महाराज रेवतक चिंतित हो उठे और बलराम से बोले कि जब तक रेवती आपसे अधिक लंबी है तब तक आप दोनों का विवाह कैसे संभव होगा। ये सुनते ही बलराम जी ने रेवती को अपने हल के नीचे की ओर दबाया, जिससे रेवती का कद सामान्य नारी जैसी छोटा हो गया। रेवती के पिता ये दृश्य देखकर बेहद प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांध कर वे स्वयं संन्यास चले गए। इस कहानी को जो भी परिवार श्रवण करेगा पाप से मुक्ति और गृहस्थ जीवन सुखमय होगा। चैनल में नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हाँ, लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।